भाजपा तो हार चुकी है यहाँ से। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा बिल्कुल जीरो हो चुकी है। यहाँ देवबंद में सहारनपुर लोकसभा में बहुत से क्षेत्र के युवा मिले हैं, बसपा के समर्थक हैं। इनसे बातचीत करके हम जानने की कोशिश करेंगे। सहारनपुर के बारे में बताइए, क्या स्थिति है यहाँ की? सहारनपुर के बारे में सर, सहारनपुर की सीट वैसे हमारे यहाँ से जो प्रत्याशी हैं वे जीत सकते हैं। पिछली बार देखो बहुत जबरदस्त वोट का बंटवारा हुआ था, इसका फायदा सीधे भाजपा ले गई थी। आप बताओ। बिल्कुल गठबंधन जीतेगा यहाँ पे सहारनपुर में। मेरा सवाल ही आपसे ये है कि वोटों का बंटवारा हो गया था पिछली बार, उसकी वजह से भाजपा को सीधा फायदा हो गया। नहीं, सीधा फायदा भाजपा को होगा इसका। किसको होगा? भाजपा को फायदा होगा। अच्छा, वोट बटने से सीधा भाजपा को होगा। तो वो कैसे बचेगा? वोट का बंटवारा कैसे बचाओगे आप? वोट का बंटवारा जो है अब होने वाला है नहीं, क्योंकि जो लोग 40 साल से नेतागिरी कर रहे थे, अब मुसलमान भाई भी जो हैं उस बात को समझ चुके हैं और वो समझ चुके हैं कि मुसलमान वोट जो है वो बिखरा हो रहा है कहीं, और बिखरा होने के कारण मुसलमान भाइयों ने भी आपस में समझौता कर लिया कि एक जगह हो जाए, और वो एक जगह होकर गठबंधन को सीट दे रहे हैं, एक गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। आप ये बताइए, आसपास क्यों लगे हुए लोकसभा क्षेत्र है, मसलन मुजफ्फरनगर में क्या स्थिति है? आप भाई साहब, हमारा जो लोकसभा क्षेत्र है मुजफ्फरनगर है, और हम वहाँ से जो चौधरी अजीत सिंह है वे भारी मोहब्बत से कम 2 लाख वोट से जीत रहे हैं गठबंधन में, और जो उनसे सटी हुई सीट है कि बागपत की, जयंत चौधरी वहाँ से जीत रहे हैं बिल्कुल। और जो पिछली बार क्या हुआ था, बसपा की तरह रालोद को भी एक भी सीट नहीं मिली थी, तो इस बार उनके तीन सीटें उनके पास। भाई साहब, इस बार जो है बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, दलितों के खुद के मुद्दे हैं। इतने जबरदस्त आक्रोश है भाजपा के विरुद्ध कि हम लोग जो है भाजपा को बिल्कुल, भाजपा तो हार चुकी है यहाँ से। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भाजपा बिल्कुल जीरो हो चुकी है। बिजनौर का बताइए। बिजनौर में भाई साहब मलूक नागर जी बिल्कुल डेफिनेट एक तरफ से लिखड़े पड़े हैं। मुजफ्फरनगर में पिछली बार सांप्रदायिक हिंसा देखने को मिली थी, उसका फायदा भाजपा को मिला था। इस बार मुजफ्फरनगर के अंदर दलित वोट, जाट वोट और ये मुस्लिम वोट जो है ये एकदम संगठित वोट है, ये वोट कहीं फट नहीं रहा, और इस वजह से इसका पूरा जो से है वो इनको जाएगा रालोद को। ये जो सहारनपुर के अंदर मुसलमान वोट है, अगर वो बढ़ता है तो पिछली बार की तरह जो चीज़ हुई थी वो हो सकती है। इमरान मसूद का कितना वजूद है इस इलाके में? देखिएगा, इमरान मसूद का यहाँ पर वजूद है और ये वोट डिवाइड हो रहा है और इससे भाजपा को फायदा होगा। लेकिन हमारे सामने एक मसला ये भी है, देख रोहित वेमुला की हत्या का बदला लेने का वक्त आ गया है। रोहित वेमुला की हत्या का बदला लेने का वक्त आ गया है। जुनैद को जो मारा गया वो बदला लेने का वक्त आ गया है। अखलाक की हत्या का लेने का बदला आ गया है, और नरेंद्र मोदी के झूठ से बचने का वक्त अब आ गया है। तो लोग भाजपा की नीतियों से परेशान है, नरेंद्र मोदी के झूठ से परेशान है, 15 लाख रुपए देने का जो वादा किया था उससे परेशान है, 2 करोड़ रोजगार जो उन्होंने कहा था कि देंगे वो नहीं उन्होंने दिया। मेरा सवाल इसलिए है ना, इसलिए है कि पिछली बार यहाँ भाजपा को लगभग 40% मिला, कांग्रेस को 35% मिला, तो बड़ा वोट तो भाजपा कांग्रेस ले गई आपस में, तो ये कैसे हुआ था पिछली बार? देखिए सर, पिछली बार की परिस्थितियाँ और थी, अब की परिस्थितियाँ और हैं। पिछली बार हमारे सामने नरेंद्र मोदी का झूठ नहीं था, इस बार हमारे सामने भाजपा का झूठ सामने है। तो आप कह रहे जो बाकी लोग हैं उनको भी समझ में आई होगी ये बात? उम्मीद करते हैं समझ में आएगा, उम्मीद करते हैं कि सब। आप बताइए सर, यहाँ पे बड़ी संख्या में मुसलमान वोटर है, बड़ी संख्या में दलित वोटर है, फिर भी भाजपा जीत गई पिछली बार। ये इमरान मसूद की नियुक्ति है, भाजपा जीतती है। इमरान मसूद जो है मुस्लिम का बंटवारा करता है, मुसलमान को बांटने का काम करता है और भाजपा को सपोर्ट करता है। अब इस बार मुसलमान इमरान मसूद के खिलाफ है और गठबंधन प्रत्याशी के साथ है। दलित और मुस्लिम और अन्य जो भी है सब एकजुट होकर फजलुर रहमान को जिताने का काम करते हैं। अच्छा, भीम आर्मी का क्या है? क्योंकि सहारनपुर में भीम आर्मी बहुत मजबूत है कहते हैं, भीम आर्मी का क्या दिशा निर्देश है? मैं मुसलमान राजपूत मुनाबड़ी से हूँ। हम एक तरफा बीजेपी की सीट बचानी है, बीजेपी से सीट बचानी है, गठबंधन को वोट देनी है। मुसलमान एक तरफा मुसलमान टोटल मुसलमान एक तरफा वोट दे रहा है। ये मसला हिंदू और मुसलमान का नहीं है। अगर रोजगार मुसलमान पे नहीं है तो हिंदू पे भी नहीं है। अगर मुसलमान की माँ घर पे बैठ करके रो रही है अपने बच्चे को रोजगार न मिलने के लिए, तो हिंदू की माँ भी रो रही है कि उसके बच्चे के पास रोजगार नहीं है। इस मेरे युवा भाई ने बहुत सही बात करी है, क्योंकि देखिए जातीय समीकरण, सांप्रदायिक समीकरण अपनी जगह होता है। ये देखा जाता है कि कौन सी जाति धर्म संप्रदाय के कितने प्रतिशत वोट है वो कहाँ जाएगा, लेकिन जो मूल बात इन भाई ने कही वो ये है कि जो शिक्षा, अशिक्षा, भुखमरी, बेरोजगारी, किसानों की जो समस्या है, किसान दलित भी हो सकता है, जाट भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, वो वही है। और फिर भाजपा का जो पिछली बार के वादे थे वो सारे तो औंधे मुंह गिर गए हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर
ये जो भारतीय जनता पार्टी है, जुमला पार्टी है, इन्होंने सबसे पहले भारत में सबसे ज़्यादा युवा है, युवाओं की भावना के साथ में खिलवाड़ किया, किसानों की भावना के साथ में खिलवाड़ किया, मुस्लिमों की भावना के साथ में खिलवाड़ किया। इन्होंने और कुछ नहीं किया, सिर्फ आपस में हिंदू मुसलमान को लड़ने का काम किया है और साथ साथ में लोगों को गुमराह किया है कि आपके हम अकाउंट में 15 लाख रुपए डाल देंगे, आपको 2 करोड़ नौकरी देंगे, अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे, जम्मू कश्मीर में 370 हटाएंगे। इन लोगों को आपस में दूसरों के दिलों में नफरत फैलाना काम किया है। इन्होंने विकास नहीं किया, इन्होंने पशु पक्षी के लिए कानून बनाए पर आदमी के लिए कानून नहीं बनाए। अच्छा, ये बताइए, आप लोग, आपके सांसद हैं राघव लखनपाल, वो आपके क्षेत्र में आते हैं क्या? अब एक बार भी हमारे क्षेत्र में एक बार भी नहीं आए। आपने देखा है सांसद? नहीं आते। आपने देखा है? आपको नाम मालूम है? जीतने के बाद नहीं आए, किसी को कुछ नहीं पूछा इन्होंने क्या हो रहा है। सांसद का नाम मालूम है आपको? राघव लखनपाल देखा कभी? जी, अच्छा, आते हैं आपके क्षेत्र इलेक्शन के टाइम आते हैं, फिर नहीं आते। असल बात ये है, असल बात राघव लखनपाल की नहीं है, असल बात नरेंद्र मोदी जी की झूठ की है। जो उन्होंने कहा था कि 35 खत्म करेंगे, 370 हटाएंगे, कश्मीर में पंडित को बसाएंगे, राम मंदिर का निर्माण करवाएंगे, तो उन्होंने हिंदू भाइयों की आस्था के साथ भी खिलवाड़ किया नरेंद्र मोदी ने। तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं, हिंदू भाई भी बहुत नाराज है। अच्छा, कांग्रेस ने भी एक वादा किया है कि 72,000 रुपए देंगे, आपको लग रहा है उससे कुछ? देखिए झूठे वादे हैं। अच्छा, हाँ, कोई किसी का वादा नहीं। बहुजन मीडिया को मजबूत करने के लिए दलित न्यूज नेटवर्क को नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर दबाएं घंटी का बटन।